नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुक समरी, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आपके लिए लाते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मानते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट, ये सब पैदाइशी होता है कि आप या तो स्मार्ट पैदा हुए हैं या नहीं, या फिर आप ये मानते हैं कि मेहनत और लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? ये सवाल शायद आपको सिंपल लगे, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक कहती हैं कि इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी की सक्सेस को डिफाइन कर सकता है। वेलकम टू द समरी ऑफ अ लाइफ चेंजिंग बुक, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देगी। इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स हो सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच हमें या तो आगे बढ़ने से रोकती है या फिर आसमान तक पहुंचा देती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जो आपके मैं ये नहीं कर सकता को मैं ये कैसे कर सकता हूं में बदल देगा। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द टू माइंडसेट्स, फिक्स्ड vs ग्रोथ। कैरल ड्वेक ने सालों की रिसर्च के बाद इंसानों की सोच को दो हिस्सों में बांटा है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, बंधी हुई सोच, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी इंटेलिजेंस, उनका टैलेंट सब फिक्स्ड है। ये पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी चीज में फेल हो गए तो इसका मतलब है कि वो उस काम के लायक ही नहीं है। इस माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर चैलेंज में फेल हो गए तो उनकी स्मार्ट या टैलेंटेड होने की इमेज टूट जाएगी। वो मेहनत को भी एक कमजोरी मानते हैं। उनका मानना होता है कि अगर किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब आप उसके लिए नेचुरली अच्छे नहीं हो। ग्रोथ माइंडसेट, विकसित होने वाली सोच। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर। ये लोग मानते हैं कि आपकी काबिलियत को मेहनत, प्रैक्टिस और सही स्ट्रैटेजी से बढ़ाया जा सकता है। उनके लिए दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। ये लोग चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनके लिए फेलियर एक सेटबैक नहीं बल्कि एक फीडबैक है। उन्हें पता है कि एफर्ट ही सक्सेस का रास्ता है। वो दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं बल्कि इंस्पायर होते हैं। उनका फोकस हमेशा लर्निंग पर होता है, प्रूविंग पर नहीं। तो आप इनमें से कौन है? अपनी जिंदगी के अलग अलग एरियाज के बारे में सोचिए। पढ़ाई, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप्स। क्या आप कहीं फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए हैं? चैप्टर 2, माइंडसेट एंड सक्सेस इन स्कूल और स्पोर्ट्स। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों माइंडसेट स्कूल और स्पोर्ट्स में कैसे काम करते हैं। कैरल ड्वेक ने एक बहुत ही फेमस स्टडी की। उन्होंने बच्चों के एक ग्रुप को एक आसान सी पजल दी। सबने सॉल्व कर ली। इसके बाद उन्होंने आधे बच्चों से कहा, वाओ, यू मस्ट बी रियली स्मार्ट। वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। इससे उन बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हुआ। दूसरे आधे बच्चों से कहा, वाओ, यू मस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड। वाह, तुमने तो बहुत मेहनत की। इससे उनमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ। इसके बाद जब उन्हें एक मुश्किल पजल दी गई तो स्मार्ट बच्चों ने उसे ट्राई करने से भी मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी स्मार्ट की लेवल छिन जाएगी। जबकि मेहनत वाले बच्चों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे सॉल्व करने में लगे रहे, भले ही वो फेल हुए। खेल की दुनिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन। उन्हें उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो सोचते मुझ में टैलेंट ही नहीं है और गिव अप कर देते। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने इस फेलियर को एक फीडबैक की तरह लिया और इतनी मेहनत की, इतनी प्रैक्टिस की कि वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बने। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स जानते हैं कि हार जीत का हिस्सा है। वो हार से सीखते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं और भी स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार को पर्सनल फेलियर मान लेते हैं और एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। चैप्टर 3, माइंडसेट इन बिजनेस एंड लीडरशिप। बिजनेस की दुनिया में भी माइंडसेट का खेल बहुत गहरा है। एनरॉन कंपनी का नाम आपने सुना होगा। एक समय पर यह अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। उनके सीईओ जेफ स्किलिंग सिर्फ टैलेंट को ही मानते थे। वो सिर्फ बेस्ट यूनिवर्सिटीज से नेचुरल टैलेंट वाले लोगों को हायर करते थे। वहां एफर्ट को कमजोरी समझा जाता था। नतीजा, जब कंपनी में मुश्किल वक्त आया तो वहां कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी इमेज बचाने में लगा हुआ था और कंपनी आखिरकार कोलैप्स हो गई। ये फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर का एक जीता जागता सबूत है। इसके विपरीत जनरल इलेक्ट्रिक के फॉर्मर सीईओ जैक वेल्च एक ग्रोथ माइंडसेट लीडर थे। वो मानते थे कि उनके एम्प्लॉयज डेवलप हो सकते हैं। वो ट्रेनिंग, मेंटरिंग और डेवलपमेंट पर बहुत इन्वेस्ट करते थे। वो ऐसे लीडर्स को प्रमोट करते थे जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस कल्चर ने जीई को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक बनाया। एक फिक्स्ड माइंडसेट बॉस हमेशा अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाना चाहेगा। वो अपने एम्प्लॉयज के आइडियाज को एज अ थ्रेट देखेगा। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट लीडर अपनी टीम को ग्रो करने में हेल्प करेगा। वो जानता है कि टीम की सक्सेस ही उसकी सक्सेस है। आप अपने वर्कप्लेस के बारे में सोचिए। वहां का कल्चर कैसा है? क्या वहां गलतियों से सीखने का माहौल है या गलतियां छुपाने का? चैप्टर 4, माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट का रिलेशनशिप से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। फिक्स्ड माइंडसेट इन लव।
अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आपको लगता है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप मेंट टू बी होती है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी हर बात, हर जरूरत बिना कहे समझ लेनी चाहिए। अगर झगड़े या प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सोचते हैं शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए बनी ही नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके पार्टनर या वो खुद बदल नहीं सकते। वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और छोटी छोटी बातों को अपने ईगो पर ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब प्यार ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाता है, इसे टाइम, एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग से कल्टीवेट करना पड़ता है। वो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उन्हें मिलकर सॉल्व किया जा सकता है। वो एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में हेल्प करते हैं। वो कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके लिए एक दूसरे के साथ ग्रो करना ही प्यार है। वो ये नहीं सोचते कि हम परफेक्ट हैं, वो सोचते हैं हम मिलकर इसे परफेक्ट बना सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि शुरू में उसकी और उसकी पार्टनर की बहुत झगड़े होते थे। दोनों फिक्स्ड माइंडसेट में थे, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने की जगह एक दूसरे को समझेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। आज वो एक बहुत ही हैप्पी कपल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक लर्निंग जर्नी बना लिया। चैप्टर 5, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। तो ये माइंडसेट आते कहाँ से हैं? हम इनके साथ पैदा नहीं होते, ये हमें हमारे बचपन से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस से। प्रेज फॉर इंटेलिजेंस vs प्रेज फॉर एफर्ट। जैसा कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा, जब हम बच्चों की इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम उनके अंदर अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट डाल रहे होते हैं। वो फ्यूचर में चैलेंजेस लेने से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम उनके एफर्ट की तारीफ करते हैं, तुमने बहुत मेहनत की, मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका पसंद आया, तो हम उनमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं। वो मेहनत और चैलेंजेस को वैल्यू करना सीखते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे को उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए डांट रहा है vs एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा है कि मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। हमारे बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट पेरेंट, टीचर या कोच हमेशा रिजल्ट पर फोकस करेगा। वो लेबल्स देगा, तुम आलसी हो, तुम टैलेंटेड हो। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट, टीचर या कोच प्रोसेस पर फोकस करेगा। वो बच्चे को उसकी गलतियों से सीखने में हेल्प करेगा। वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा। वो ये समझाएगा कि फेलियर प्रोसेस का एक हिस्सा है। द पावर ऑफ वेट, कैरल ड्वेक एक बहुत ही पावरफुल टूल बताती हैं। वेट अभी तक शब्द का इस्तेमाल। जब आपका बच्चा कहे मुझसे मैथ्स नहीं होती, तो आप उससे कहिए तुमसे मैथ्स अभी तक नहीं होती। इस एक छोटे से शब्द से पूरा सेंटेंस बदल जाता है। ये उसके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जिसे मेहनत से बदला जा सकता है। चैप्टर 6, चेंजिंग योर माइंडसेट। दोस्तों, सबसे अच्छी खबर ये है कि माइंडसेट को बदला जा सकता है। ये आसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक जर्नी है। चलिए इसके 4 स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, एक्नॉलेज एंड एम्ब्रेस योर फिक्स्ड माइंडसेट। सबसे पहले ये एक्सेप्ट कीजिए कि हम सबके अंदर थोड़ा बहुत फिक्स्ड माइंडसेट होता है। उसे पहचानिए। अपने फिक्स्ड माइंडसेट को एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए मिस्टर डरपोक या मिस परफेक्ट। जब भी वो माइंडसेट हावी हो तो उसे उसके नाम से बुलाइए। इससे आप उससे अलग हो जाते हैं और उसकी पावर कम हो जाती है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स। पहचानिए कि किन सिचुएशंस में आपका फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर होता है। क्या जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, या जब आप कोई नई चीज ट्राई करते हैं, या जब आप किसी को आपसे बेहतर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अपने ट्रिगर्स को जानना उनसे डील करने का पहला कदम है। स्टेप 3, टॉक बैक टू योर फिक्स्ड माइंडसेट विद अ ग्रोथ माइंडसेट वॉइस। जब आपका फिक्स्ड माइंडसेट कहे तुम ये नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे, तो उसे ग्रोथ माइंडसेट की आवाज से जवाब दीजिए। फिक्स्ड, अगर मैं फेल हो गया तो। ग्रोथ, फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, मैं इससे सीखूंगा। फिक्स्ड, ये काम बहुत मुश्किल है। ग्रोथ, ये मुश्किल है, इसका मतलब इससे करके मैं और स्ट्रांग बनूंगा। फिक्स्ड, उसने ये मुझसे बेहतर किया, मैं बेकार हूं। ग्रोथ, वाओ, उसने कमाल का काम किया, मैं उससे सीख सकता हूं कि उसने ये कैसे किया। स्टेप 4, टेक ग्रोथ माइंडसेट एक्शंस। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। जानबूझकर वो चैलेंजेज लीजिए जिनसे आप डरते हैं। फीडबैक मांगिए और उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। जब आप ग्रोथ माइंडसेट वाले एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे रीवायर होने लगता है। चैप्टर 7, अ ट्रू ग्रोथ माइंडसेट एंड द फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट। एक तरफ ट्रू ग्रोथ माइंडसेट का सर्किल है जिसमें लर्निंग, एफर्ट, रेजिलियंस है। दूसरी तरफ फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट का सर्किल है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्ट विदाउट लर्निंग है। दोस्तों, जब ये बुक पॉपुलर हुई तो कैरल ड्वेक ने एक नई चीज नोटिस की, माइनस फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या है? कुछ लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट को गलत तरीके से समझ लिया। उन्हें लगा कि सिर्फ मेहनत करना ही ग्रोथ माइंडसेट है, या सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही ग्रोथ माइंडसेट है। ये सच नहीं है। ट्रू ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है एम्ब्रेसिंग चैलेंजेज, जानबूझकर मुश्किल चीजें ट्राई करना, लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म, अपनी कमियों को समझना और उन पर काम करना, परसिस्टिंग इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, हार न मानना और लगे रहना।
लर्निंग एंड अप्लाइंग न्यू स्ट्रैटेजीज, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत करना। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा ट्राई करना। फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट वो है जहां आप कहते तो हैं कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है, लेकिन आप अभी भी चैलेंजेस से बच रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों में मेहनत कर रहे हैं जो आपको पहले से आती हैं। आप फीडबैक को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे एक स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो गया, वो कहता है मैंने मेहनत तो बहुत की थी। ये फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है। ट्रू ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट कहेगा मैंने मेहनत की, लेकिन शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी। मुझे समझना पड़ेगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई और अगली बार एक नए तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो अपने आप से सच बोलिए, क्या आप सच में सीखने और इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ मेहनत का लेबल लगाकर आगे बढ़ रहे हैं? कंक्लूजन, योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस। दोस्तों, माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीने का एक नया तरीका है। ये हमें बताती है कि हमारी असली पोटेंशियल का कोई अंत नहीं है। जो चीज हमें रोक रही है वो हमारी काबिलियत नहीं, बल्कि हमारी सोच है कि हमारी काबिलियत लिमिटेड है। तो आज से हर चैलेंज को एक नए नजरिए से देखिए, हर फेलियर को एक लेसन समझिए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल दीजिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं, और ग्रोथ माइंडसेट वो टूल है जिससे आप इस प्रोजेक्ट को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपसे कहे ये तुमसे नहीं होगा, तो उसे मुस्कुराकर जवाब दीजिएगा, शायद अभी नहीं होगा लेकिन मैं सीख लूंगा। उम्मीद है ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप अपनी जिंदगी के किस एरिया में ग्रोथ माइंडसेट लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिस ना करें। मैं आपका दोस्त यूसुफ आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।